हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और ये कहाँ से मिलता है ये बताऊंगी। और गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको एडमिशन के टाइम होती है, जब आपका गैप होता है 1 साल का, 2 साल का, जितना भी। और अब आपने एडमिशन लेनी है तो वहाँ लगेगा। और ये आप एक प्रूफ देख सकते हो स्क्रीन पे। गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पे पूछा गया है कि डू यू हैव गैप आफ्टर 12th क्लास। अब 12th क्लास के बाद आपका गैप है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट एफिडेविट एक ही बात है, एफिडेविट ही बनता है गैप का। डू यू हैव गैप आफ्टर यूजी या पीजी, ग्रेजुएशन के बाद गैप है तो उसका एफिडेविट भी देना है, और पीजी के बाद है तब भी देना है। मतलब आपको पूरी जानकारी देनी है अपनी, 12th के बाद कब की, उसके बाद ग्रेजुएशन कब की, फिर कब गैप रहा, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया, फिर अब आप एडमिशन ले रहे हो। और भी आप देख सकते हो कि बहुत कुछ पूछा है, तो ये लगता है। तो ऐसा है कि बनवा रखना चाहिए, अपनी तरफ से कर देना चाहिए सारा काम। फिर लेंगे तब भी ठीक, नहीं लेंगे तब भी ठीक। तो अब ये बनता कहाँ से है, तो ये बनता है नोटरी में। नोटरी वाले तहसील में होते हैं और कोर्ट में होते हैं। तो आप अपने तहसील या कोर्ट जाके वहाँ पे देखना कौन वहाँ पे दस्तावेज लेखक है। हमारे तो तहसील में थे दस्तावेज लेखक। आप ना वहाँ पे पूछ लेना कि हमें एफिडेविट बनाना है गैप के लिए, ठीक है। बहुत सारे होते हैं वहाँ पे वैसे तो, लेकिन जिस दिन मैं गई थी तो उस दिन सिर्फ एक ही था वहाँ पे। तो मैंने उनसे बनवाया, मैंने बोला कि एफिडेविट बनाना है मैंने गैप के लिए। तो वो बना रहे थे लैपटॉप से। एक दूसरी तरह से भी होता है पेपर, जिस पे बड़ा बड़े मतलब होता है, 20 रुपए 100 रुपए से लिखा होता है, उसको बोलते हैं स्टैम्प पेपर। और मैं तो स्टैम्प बोल रही हूँ, वहाँ पे जब मैंने सुना तो लोग वहाँ पे आते तो वो बोलते थे स्टाम्प है। तो जो भी है, तो आपने बस वहाँ पे देखना है नोटरी वाले, वहाँ पे किसी से भी पूछ लो कि हमने एफिडेविट बनाना है, और वो बता देंगे, या तो वो बनाएंगे वहाँ पे अगर आप उसके पास ही गए हो जो बनाने वाला है, तो वो खुद लिख देंगे सारा, आपसे बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। और जिनसे मैंने बनवाया उन्होंने तो पहले ही फोल्डर था एक सेव किया, उसमें एडिट किया, जो नेम, एज, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, और कब आपकी जो है वो हुई ग्रेजुएशन, 12th, जो भी, वो सारा भरेंगे। और बस आपकी साइन लगेगी। तो वहाँ पे लगा मेरा 100 रुपये। फिर उन्होंने बोला कि आपने जाना है कोर्ट में और वहाँ पे वकील के पास देना है। तो फिर हम कोर्ट गए। कोर्ट में वहाँ पे बैठे थे वकील, सबसे पहले वाले वकील थे। उधर भी नोटरी लिखा था, वहाँ पे थे वकील, उनके पास दिया, उन्होंने साइन की, मोहरें लगाई, और 50 रुपए लिए, और बस हो गया। फिर 150 लगा पूरा टोटल एफिडेविट का मेरा। तो इस तरह से आपका जो है वो गैप का एफिडेविट बन जाता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि जो दस्तावेज लेखक होते हैं, ये जो नोटरी वाला काम होता है, उसको ठीक ढंग से आपने करवाना है। जब आप उनको बता रहे होगे ना इन्फॉर्मेशन, तो ध्यान से देख लेना वो ठीक ढंग से लिख भी रहे हैं कि नहीं। सिर्फ नेम लिखेंगे, सर नेम रख देंगे, क्योंकि वहाँ पे और लोग भी आए होते हैं ना। तो एक का काम भी लगे हैं, दूसरे का भी लगे हैं करने, मतलब एक का ढंग से काम नहीं करते हैं। तो आपने जो है अपना काम ढंग से करवाना है और देख लेना है फिर एफिडेविट बनाने के बाद कि कहीं गलती तो नहीं है कुछ। और ये क्या, और भी जब भी जिंदगी में काम पड़ेंगे ना, तो ढंग से
काम करवाना है, लापरवाही नहीं करनी है। खुद अगर उनसे गलती हो गई तो ऐसा है वो उस टाइम ठीक हो जाएगी। लेकिन आप भी मतलब कागज़ बनवाओगे कुछ भी, मतलब नोटरी वालों से ही काम होता है आगे भी, ज़मीन के हो गए या कुछ भी मतलब काम होता है, एफ़िडेविट बनाने हो तो वहीं से बनते हैं। तो जब भी आप एफ़िडेविट बनाओ तो उसको देख लो उस टाइम, क्योंकि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम में होती हैं। कईयों के नेम में कुछ होता है, कई जगह डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दी होती है, तो ऐसा होता है। और जैसे ये भी होते हैं दूसरे परिवार नकलें, उनमें भी कई कुछ। तो जब भी ऐसे दस्तावेज़ों का काम हो तो अपना दिमाग सही रखें और ठीक ढंग से काम करवाएँ।